रस्सी में बांध लिया। क्यों? क्या रस्सी में भगवान बंध गए क्या? नहीं, रस्सी में नहीं, प्रेम की डोर में भगवान बंध गए हैं। और फिर भगवान ने नियम निश्चय किया। अच्छा, क्यों बंध गए? तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह। भगवान ज्ञानियों को इतने सुलभ नहीं है जितना भक्ति मतामिह, जितना भक्त को सुलभ हैं, जो उनकी भक्ति में डूबे हुए हैं। यशोदा जी बांध करके श्री कृष्ण को उखल में और चली गई घर का कार्य करने के लिए। इधर भगवान ने अब विचार किया 2 वृक्षों का उद्धार करने का निश्चय भगवान ने किया। ये 2 वृक्ष कौन हैं? बोले, पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात नलकुबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। ये नलकुबर और मणिग्रीव ये कुबेर जी के पुत्र थे। इनको नारद जी ने पूर्व में वृक्ष होने का श्राप दिया था। परीक्षित जी ने पूछा, श्राप इनको क्यों दिया? कौन सा ऐसा निंदित कर्म किया? तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रप्तौ धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। ये नलकुबर मणिग्रीव जो इनके पुत्र थे, ये धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। भगवान शंकर जी के गण भी हो गए। देखिए, जीवन में 4 चीज़ें बड़ी अनर्थकारी होती हैं यदि विवेक न हो तो। कौन कौन सी हैं? रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता, एकैकप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। यदि विवेक न हो तो सुंदर रूप का होना, युवावस्था होना, संपत्ति होना और कोई उच्च पद प्राप्त होना, ये चारों में एक एक भी अनर्थकारी हैं। और जहाँ चारों हों वहाँ तो पूछना ही क्या है। और यहाँ समस्या ये थी कि चारों ही थे इनके पास। क्यों? रूपवान थे ही, क्योंकि देव श्रेणी के पुरुष थे, यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। युवावस्था भी थी और संपत्ति भी थी। क्यों? क्योंकि धनाध्यक्ष हैं कुबेर, कोई संपत्ति की कमी तो है नहीं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अष्टलोकपाल में एक हैं। और उस पर भी चौथा दुर्गुण भी आ गया, इनकी प्रभुता भी हो गई। क्यों? भगवान शंकर जी के गणों में इनकी जब से गणना हो गई, तब से भगवान शंकर जी के गण हो गए तो प्रभाव भी आ गया, एक पद प्राप्त हो गया कि शिव जी के गण हैं, कोई सामान्य नहीं है। परिणाम क्या हुआ? अभिमान इनका बढ़ा और उस अभिमान में चूर्ण होकर के एक दिन वारुणी मदिराम पीत्वा मदाघूर्णित लोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतु पुष्पिते वने। मदिरा पान करके मदमत्त होकर के उसी नशे में और ये अप्सराओं को लेकर के मंदाकिनी जी में विहार करने लगे जाके। अभी एक तो ये वैसे भी दोष है और ये जल में प्रवेश करके गंगा जी में स्नान कर रहे थे और उसी समय श्री नारद जी वहाँ से आ गए। बिना वस्त्र के किसी भी अवस्था में वैसे भी स्नान सर्वथा वर्जित है। जगह जगह स्नान करने की जहाँ भी बात आई है, सचैला स्नानमाचरेत, वस्त्र सहित स्नान करने का ही विधान है। ये वस्त्र उतार करके स्नान करना, चाहे आप अपने स्नान घर में ही क्यों न हो,
निर्वस्त्र होकर के स्नान कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक जगह शायद विष्णु पुराण में है, कलयुग के लगभग 30, 32, 33 लक्षण लगभग दिए हैं गए हैं कि किन पर कलयुग जो है, स्मरण में नहीं है कहाँ पे है, शायद लगभग विष्णु पुराण में ही, शायद निश्चित नहीं कह सकते लेकिन शायद ही है। कलयुग किन किन पर कलयुग अपना शासन करता है, जहाँ उसका लक्षण वर्णन किया गया है, उसमें एक ये भी दुर्गुण वर्ण है कि जो नग्न होकर के स्नान करते हैं उन पर कलयुग ही अपना शासन करता है, भगवान नहीं। अब ये बात समझ लीजिए। और चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ये बहुत बड़ा अनर्थकारी है और ये अनर्थ आपको ऐसे पतन के गर्त में ले जा कर के, कम से कम ग्रंथों में सैकड़ों जगह ये बात आई है, प्रायः हर ग्रंथ में ना नग्नम स्नानमाचरेत, नग्न स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल ये परंपरा हो गई है, इसीलिए तो लोगों की बुद्धि ही भ्रष्ट होती जा रही है। क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो रही? और बुद्धि ऐसे भ्रमित होती जा रही है कि बुद्धि तो कलयुग के कारण प्रेरित है और भ्रमित हैं कि हम सिद्ध हो गए। बड़ी विचित्र बात है। जो कल वही बता रहे थे ना कि केवल एक चीज़ मिलता है, भ्रम। और भ्रम क्यों मिलता है वो सब कल विवेचन किए थे। इस भ्रम की प्राप्ति क्यों होती है, कैसे भ्रमित होता है जीव, यही दशा हो रही जीवों की, भ्रम में जी रहे हैं लोग। इसलिए इससे सुधरने का प्रयास। यहाँ यही हुआ, ये जाकर के मदोन्मत्त होकर के जल में स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे और अप्सराओं के साथ। उसी समय श्री नारद जी आए। नारद जी को देख करके तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा साप संकिता वासांसि पर्यधू शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। उन अप्सराओं ने लज्जित होकर के नारद जी को आते देखा तो दौड़ दौड़ करके अपने वस्त्र धारण किए, लेकिन ये दोनों मदिरा पान किए हुए उसी अवस्था में खड़े रहे, बिना वस्त्र के ही जल में। ये देख करके बस नारद जी कुपित हो गए। नारद जी ने विचार किया कि अरे ये शरीर पर इतना अभिमान, ये धन पर इतना अभिमान, ये शरीर आखिर है किसका? देहा किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव चा मातुः पितुर्वा बलिना केतुरग्ने सुनोपि वा। देहा किमन्न दातु, क्या अन्न देने वाले का ये शरीर है? जो इसको भोजन करा देता है वो अपना अधिकार मान लेता है, अथवा देह प्रदान करने वाले पिता का ही है, अथवा माता का है, पिता का है, अथवा क्रेतुरग्ने है। क्रेतु कोई काम करा लेता है, धन दे करके एक तरह से खरीद लेता है, वो अपने अधीन करके काम कराता है, उसका है। और अथवा अग्नि का जलाने के बाद अग्नि इसको भस्म करने के लिए तैयार रहती है, उसका किसका है? अथवा सियार कुत्ते भी ताक में रहते हैं कि मरेगा तो हम खा करके अपना पेट भरेंगे, उनका है। किसका है ये शरीर? लेकिन इस शरीर पर इतना अभिमान, और इनका अभिमान है क्यों? बोले धन के कारण। तो जिसके धन के कारण अंधत्व का रोग हो गया हो, जिसके नेत्र धन के कारण खराब हो गए हों, उसको क्या करे? बोले निर्धनता रूपी अंजन लगा देना चाहिए उसको। धन वैसे ही एक दोष है। धनवान व्यक्ति के पास 3 दोष होते हैं और निर्धन के पास 1। धनवान के पास 3 कौन है? एक तो धन स्वयं में दोष है, दूसरे धन का मद भी होता है उसके अंदर, और तीसरे धन की तृष्णा भी होती है। ये तीनों ही दोष हैं। निर्धन के पास एक क्या रहता है? धन रहता ही नहीं, और तो धन नहीं है तो धन का मद कहाँ से करेगा वो, क्योंकि है ही नहीं है। लेकिन एक दोष उसमें भी रहता है, धन की तृष्णा उसके भीतर भी रहती है। नारद जी ने सोचा कि इनको जैसे हैं इसको इसी प्रकार से दंड दे तब ठीक रहेगा।
तो नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, अरे मूर्खों, तुम लोग बिना वस्त्र के ऐसे जड़ खड़े हो, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम बिना वस्त्र के रहने वाले वृक्ष जड़ हो जाओ। जड़ के समान खड़े हो ना, तो जड़ हो जाओ। वस्त्र नहीं पहनते हो तो चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही रहो बिना वस्त्र के, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार से इनको श्राप दिया। और श्राप दिया भी इसलिए क्योंकि ऐसा जो करते हैं वो वृक्ष योनि को जाते भी हैं, क्योंकि सिद्धांत भी यही है। आखिर में चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वो तो हम अपने से स्वयं ही व्यवस्था कर देंगे, तुम्हारे मांगने न मांगने से मतलब नहीं है, हमने तुम पर कृपा करने के लिए ही ऐसा किया है। दिव्य 100 वर्षों तक, अर्थात देवताओं के 100 वर्ष तक तुम इस वृक्ष योनि में रहोगे। देवताओं के 100 वर्ष का मतलब एक दिन मनुष्य का होता है, तब देवताओं का 1 वर्ष बीतता है। देवताओं के 100 वर्ष माने 36,000 वर्ष मनुष्य के हिसाब से। ये इतने समय पड़े रहो वृक्ष बन करके। फिर वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य संरक्षते वृत्ते स्वरलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। कहते हैं इतने समय तक तुम पड़े रहोगे, लेकिन मेरे प्रभाव से तुम्हें स्मृति बनी रहेगी, जिससे तुम अपने इस कर्म का पश्चाताप करते रहो। फिर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। कथा के समय इस तरह से जो है परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अक्सर कई लोगों को मना करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। कथा के समय चाहे दिखाई पड़ें आपको या न दिखाई पड़ें, लेकिन अनंत रूप से बहुत से ऋषि मुनि विद्यमान रहते हैं, जगह जगह पर बैठ कर के कथा सुनते रहते हैं। कथा के समय आप वो करेंगे तो न जाने किसके ऊपर पैर पड़ेगा और अपराध के भागी बनेंगे केवल, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ एक बात देखे हैं, फिर कही देते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े भी कैसे, जब अपने आप को मनुष्य सिद्ध मान लेता है कि हम कुछ हैं, तो फिर उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। न तो शास्त्र का कोई प्रभाव पड़ता है, न तो कोई उपदेश काम करता है। और इसी कारण से जीवन जहाँ का तहाँ रह जाता है। किसी पर का दोष नहीं देख रहे हैं, किसी पर दोषारोपण नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं तो किसी के हित के लिए कहते हैं। और ये बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब किसी को प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर लोग, अब यहाँ तो अभी भीड़ है, नहीं तो कई लोग परिक्रमा लगाना चालू कर देते हैं कथा के समय। ये एक शास्त्र के द्वारा अपराध है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि शास्त्र कह रहा है कि जो है अनंत ऋषि महर्षि सारे दुनिया के तीर्थ आते हैं कथा में, तो या तो आपको विश्वास नहीं है उन शास्त्रों की बात को, और जो शास्त्र की बात को आप मान ही नहीं रहे हैं, तो शास्त्र की बात जीवन में उतरेगी कैसे आपको? सीधी बात है। तो फिर शास्त्र की बात का कोई प्रभाव नहीं। फिर शास्त्र के द्वारा जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, शास्त्र के ही द्वारा मंत्र प्राप्त है, शास्त्र के ही द्वारा सारी विधि, तो उसका भी प्रभाव फिर नहीं पड़ता। इसलिए ये सब सावधानियां थोड़ा सा रखेंगे तो ठीक रहेगा। और ये भी कह दिया श्री नारद जी ने कि अंत में भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और लब्ध भक्ति भविष्यतः, तुम्हें भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। और इसीलिए भगवान ने इनको भक्ति प्रदान भी कर दिया। कि भगवान ने आखिर में ऊखल को खींचना चालू किया, विचार करके कि नारद जी का श्राप पूरा करना चाहिए, इन दोनों का उद्धार इसी समय करना चाहिए हमें, ये अच्छा अवसर है। भगवान ने ऊखल को खींचना प्रारंभ किया और ऊखल को खींच करके भगवान उसी वृक्ष के पास पहुँचे और स्वयं बीच से निकल गए, ऊखल फंस गया
और भगवान ने जा कर के उधर जब दूसरी ओर खींच लिया रस्सी को, तो उखल के झटके से दोनों ही वृक्ष उखड़ गए और उखड़ करके धड़ाम से गिर गए। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला रची कि वृक्ष तो गिर गए लेकिन शब्द नहीं हुआ। शब्द बाद में हुआ जब वो दोनों चले गए स्तुति करके, शब्द नहीं हुआ, केवल वृक्ष गिरे। अभी जैसे ही वृक्ष गिरे वो दोनों प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की है यहाँ। कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्य पुरुषा परा व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे प्रभो, हे महायोगिन, हे परम पुरुष, कृपा करिए। आप तो व्यक्त अव्यक्त सब रूप में विद्यमान हैं। आज आपके सानिध्य से, आपके स्पर्श से हमारा जीवन धन्य हो गया। और बहुत बढ़िया स्तुति की है। एक श्लोक में कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु करस्त पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्त निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूनाम। कहते हैं, हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदा आपके गुणानुवाद में लगी रहे, आपके गुणगान में लगी रहे। और श्रवणौ कथायाम, हमारे दोनों कान सदा आपकी कथा श्रवण में लगे रहें। और हस्तौ च कर्मसु, हाथ सदा हमारे दोनों आपकी सेवा में लगे रहें। और मनस्तव पादयोर्नः, और मन सदा आपके युगल चरणों में हमारा लगा रहे। अस्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे, निरंतर आपका स्मरण करता रहूं और सारे जगत में आप ही का निवास है, आप ही सभी रूप में विद्यमान हैं, यह मान करके सबके सामने हमारा मस्तक झुका रहे। अर्थात फिर कभी हमें अभिमान न हो। और दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतनूनाम, और दृष्टि जो भवतनूनाम, जो आपके चलते फिरते शरीर ही हैं, ऐसे सताम दर्शने स्तु, संतों के दर्शन में हमारी सदा दृष्टि लगी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अब आप लोग जाइए, नारद जी की कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि नारद जी ने कहा था इसलिए हमने उद्धार किया तुम्हारा। और नारद जी ने ये भी कहा था कि तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो इसलिए जाओ, नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए हम तुम्हें अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान मुक्तिम ददाति करहिच स्मन भक्ति योगम, मुक्ति भगवान सहजता में दे देते हैं, भक्ति जल्दी नहीं देते, लेकिन फिर भी भगवान ने नारद जी की वाणी का मान रखने के लिए अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी इनको, बिना मांगे ही। इधर जब वे दोनों चले गए तो भयंकर वृक्षों के गिरने का शब्द हुआ। आए नंद बाबा आदि गोपगण सब ने देखा तो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। इनको रस्सियों से खोला, गोद में उठाया। यशोदा जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने कैसा अनर्थ कर दिया। सब बड़े उस दिन से उदास हो गए ब्रजवासी कि यहाँ रोज रोज कुछ न कुछ अनर्थ खड़ा होता है। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, जैसे ही उसने कहा फल ले लो, फल ले लो, क्रीडी भो फला नीति श्रुत्वा सत्तरमच्युत फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदा। तो फल लेने के लिए भगवान चले। कौन जा रहा है फल लेने के लिए? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं ययौ सर्व फल प्रदा, जो समस्त कर्मों का फल सबको देने वाले हैं। आज वे स्वयं फल लेने के लिए जा रहे हैं। सारे कर्मों का फल जो सारी दुनिया को देते हैं, वे आज फल लेने के लिए जा रहे हैं। और वो भी कैसे जा रहे हैं?
बोले फल विक्रयणी, फलार्थी धान्य मादाय, हाथ में कुछ अनाज के कण लेकर के, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम, दोनों हाथों में लिए हुए थे, अपने छोटे छोटे हाथों में अन्न, और वो उंगलियों के बीच से और जो बीच बीच में जगह थी उनसे धीरे 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 वो रास्ते भर गिरते चले जा रहे थे। कुछ ही दाने शेष रह गए, उसको ले जा करके उसकी टोकरी में डाल दिया और कहा हमें फल दे दो। वो तो भगवान के स्वरूप को ही देख करके मुग्ध हो गई और उसने अपने सारे फल दे दिए भगवान को। अब फिर वो चली गई। जब चली गई तो उसने जाकर के जब अपने घर में देखा तो रत्नों से उसकी टोकरी भरी हुई थी, लेकिन रत्नों से क्या, उसका तो जीवन ही धन्य हो गया था आज भगवान का दर्शन करने के बाद। इधर जो है ये दोनों वृक्षों के गिरने से सब बड़े दुखी थे। एक दिन सभा का आयोजन किया कि बार बार यहाँ श्री कृष्ण के ऊपर संकट आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बार पूतना आई, फिर सकट पलट गया और फिर वो तृणावर्त आया और आज ये समस्या खड़ी हुई कि ये वृक्ष ही गिर पड़े दो दो श्री कृष्ण के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ उत्पात हो रहा है। तो उपनंद जी ने कहा हमें एक उपाय सूझ गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। हमें यहाँ से वृंदावन चलना चाहिए जो बहुत ही उत्तम है, सुंदर है, हरी हरी घास है, लता हैं, वनस्पतियाँ हैं, सब प्रकार के वृक्ष हैं। सब ने स्वीकार कर लिया और तैयारी किए चले गए वृंदावन की ओर। और वहाँ वृंदावन में अर्थात नंदग्राम में जाकर के रहने लगे। ये नंदग्राम बरसाना सब नदी का इधर श्री नंद बाबा अपने पूरे गोकुलवासियों सहित नंदगांव में जाकर के बसे और रावल गांव में वृषभानु जी रहते थे, वो जाकर के अपने सब रावल गांव वासियों सहित बरसाना में बसे। नंदगांव उसको नंदीग्राम कहते हैं, बरसाना को बृहत्सानुपुर कहते हैं। बाद में धीरे धीरे बरसाना कहा जाने लगा, उसका नाम बृहत्सानुपुर। धीरे धीरे भगवान इधर 4 साल के हो गए। भाद्रपद महीने में 4 साल की अवस्था पूरी हो गई। उसके बाद कार्तिक महीना चल रहा था, गोपाष्टमी का दिन था। हट कर गए, आज हम बछड़े चराने जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन नहीं जाने दे रहे थे। श्री सांडिल्य महर्षि ने आकर के, जब कोई ऐसी समस्या होती तो कभी श्री सांडिल्य जी कभी गर्गाचार्य जी आके समाधान कर देते थे। श्री सांडिल्य महर्षि इनके कुल पुरोहित हैं नंद बाबा के। आकर के उन्होंने कहा देखो आज बहुत शुभ मुहूर्त में लल्ला ने बन जाने की बात कही है, आज गोपाष्टमी है, इनको जाने दो बछड़े चराने के लिए। बछड़े चराने जाने लगे। इधर एक दिन की बात है, तो ये आज्ञा मिली कि वहीं आसपास ही बछड़े घुमा के ले आओगे चरा के, दूर नहीं जाना है। यद्यपि उस समय नंदगांव से दूर भी नहीं थी जमुना जी, अब तो बहुत दूर हो गई, उस समय निकट थी। तो जमुना जी के तट तक पहुंच गए। संयोग से उसी समय एक दैत्य आया जिसका नाम था बकासुर। ये बगुले का रूप धारण करके आया और एक प्रसिद्ध है बगुला भगत। बड़ा ऐसा लगता है जैसे बड़ी भक्ति में लीन है, बड़ा ध्यान लगा। विशाल का है बगुला, उसको देखा, सब ग्वाल बाल कहने लगे अरे क्या हो, इतना बड़ा बगुला कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा हम जाके निकट देखते हैं। भगवान तो जानते थे। भगवान जब निकट गए तो उसने भगवान को ही मुख में भर लिया,
निगल लिया। लेकिन भगवान जैसे ही उसके मुख में गए, भगवान से ही तो सब कुछ प्रकट है, अग्नि रूप होकर के उसके तलवे को भगवान जलाने लगे। उसको लगा कि मैंने किसी बालक को नहीं बल्कि अग्निपिंड को ही मुख में डाल लिया है। उगल दिया उसने और सोचा कि उगल करके हम अपने चोंच से मार मार करके अंत करेंगे। तब चोंच से प्रहार करने लगा। भगवान कुछ देर तो बचाव करते रहे, उसके बाद भगवान ने उसके मुख को पकड़ा और फाड़ दिया, उसका प्राणांत हो गया इस बकासुर का। ये बकासुर जो है पूर्व जन्म में ये सुहोत्र नाम का गंधर्व था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है इसकी। सुहोत्र नाम का गंधर्व, सुहोत्र, सुपार्श और सुदर्शन, ये 3 गंधर्व एक साथ भगवान शंकर जी से श्रापित हो गए थे। 2 की कथा उनकी भी आगे आएगी। तो ये सुहोत्र नाम का गंधर्व था। हुआ ये था कि उस दिन कथा में सुनाए थे कि पार्वती जी पुण्य व्रत कर रही थी। पार्वती जी के पुण्य व्रत में वो रोज़ 1000 कमल चढ़ाती थी भगवान श्री कृष्ण को, पार्वती जी। और ये तीनों गए थे कमल चुराने के लिए। शंकर जी ने कहा था जो भी कमल चुराएगा वो राक्षस हो जाएगा। ये गए कमल चुराने के लिए तो ये राक्षस हो गए तीनों। बाद में भगवान शंकर जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कह दिया था ठीक है, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे श्री कृष्ण अवतार में। क्योंकि श्री कृष्ण के निमित्त से ही श्री पार्वती जी पूजा कर रही थी, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, और तुमने उन्हीं के उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो ये सुहोत्र नाम का गंधर्व ये बकासुर था, भगवान ने इसका आज उद्धार किया। और इसके बाद कहते हैं एक दिन की बात है, श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा कि भैया आज चलकर कल हम लोग कलियुग घर से लेकर के आएंगे, यहीं सब लोग साथ में मिल कर के बैठ के पाएंगे एक साथ, तब आनंद आएगा। सब ने स्वीकार कर लिया और सब अपने अपने घर से कलेव की पोटली बांध बांध करके, अर्थात कलेव माने भोजन की पोटली बांध बांध करके पहुँचे। और वहाँ रास्ते में जात रहे थे खेलते खेलते, अचानक सबको एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक विशाल काय गुफा, वास्तव में वो गुफा नहीं थी, वो अघासुर का शरीर था। वो अघासुर वहीं मुंह फैलाए हुए बैठा था अजगर के रूप में। ये अघासुर कौन था? ये वही बकासुर और पूतना का भाई अघासुर। ये आया था जो है, ये भी पूर्व जन्म में गंधर्व ही था। इसने अष्टावक्र जी का तिरस्कार किया था तो ये सर्प बन गया था। इसका ये शरीर 1 योजन लंबा और अपना मुख ऐसे ढंग से फैलाया था कि नीचे का मुख तो भूमि पर, ऊपर का जबड़ा इसका जो है बादलों का स्पर्श कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर गुफा हो। और इसकी दोनों जिह्वा सड़क जैसे प्रतीत हो रही थी, लाल लाल। ग्वाल बालों ने देखा, बोले ये क्या है? ये तो कोई गुफा जैसे प्रतीत हो रही। तो एक ने कहा कि गुफा ही है बन की। बोले लेकिन अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ी। बोले हमने आए ही कितना दिन हुआ वृंदावन में, पहले तो हम गोकुल में रहते थे, अभी नए आए हैं तो गुफा भी तो नई दिखाई पड़ेगी ना। तो एक ग्वाल ने कहा कि देखो कैसी इसकी आकृति बनाई गई है कि पूरा जैसे अजगर का मुख। बोले हाँ, अजगर के मुख जैसे तो बना है, और इसकी जिह्वा भी अजगर के जैसे, सड़क जो इसमें बनाई गई है गुफा में वो भी अजगर की जिह्वा जैसी बना दी गई है। इसके जबड़े भी अजगर के जैसे बना दिए गए हैं। निकट जा कर के देखा तो एक ग्वाल ने कहा कि अंदर से गर्मी सी आ रही है। बोले हाँ गर्मी आ रही है। तो दूसरे ने कहा दुर्गंध भी आ रही है। तो तीसरे ने कहा कि लगता है अंदर जंगल है, आग लग गई है, वहीं से
गर्मी भी आ रही है और लगता है वहाँ जीव जंतु कुछ मर रहे हैं, उनकी दुर्गंध भी आ रही है। एक ने कहा क्यों न चल के हम लोग सहायता करें, अगर कोई जीव जंतु उनकी को सहायता की आवश्यकता हो तो चल के देखें। दूसरे ने कहा कहीं ऐसा न हो कि सही सही में अजगर ही हो। तो एक ग्वाल ने कहा अजगर भी होगा तो क्या करेगा, जैसे बकासुर मरा ऐसे ये भी मरेगा और क्या होगा, कन्हैया तो साथ में है ना, फिर चिंता की आवश्यकता क्या है। बस भगवान का भरोसा करके सब ले कर के अपने बछड़े सहित घुस गए। भगवान ने कहा वाह, ये तो हमारे भरोसे घुस गए, इसके मुख में ही सब चले गए। लेकिन मुख नहीं बंद किया, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान अंदर जब प्रवेश किए तो अपने मुख को बंद किया, लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। तब तक ग्वाल बाल बछड़े सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और भगवान ने इसका मुख फाड़ दिया, इसका अंत किया और सारे ग्वाल बाल बछड़ों को निकाल करके बाहर किया, सबको जीवित कर दिया। भगवान जब बाहर निकल आए तो इसकी दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में समाहित हो गई। ये देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। आप कहेंगे ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित क्यों हो गए? अरे भगवान तो जिसको भी मारते हैं सबका उद्धार करते हैं, फिर यहाँ ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता थी? जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ आश्चर्यचकित हो गए। दृष्ट्वा घासुरमोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम, इसलिए यहाँ आश्चर्यचकित हुए कि भगवान बड़े से बड़े राक्षसों को मारने के बाद उद्धार तो कर देते हैं, लेकिन भगवान भक्तापराध नहीं क्षमा करते। और यहाँ ये भक्तापराधी था, श्री अष्टावक्र जी महाराज का अपराधी था, इसलिए भगवान जो है इसको भी क्षमा करके मुक्ति दे दिए। इसलिए ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब आए हैं तो भगवान की कुछ लीलाएं और देख लें, और आगे जा कर के भगवान ने जो लीला की, ग्वाल बालों के साथ बैठ गए और भोजन करने लगे। जैसे ही ग्वाल बालों के साथ भोजन प्रारंभ किया, वैसे ही ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसे भगवान जो ग्वाल बालों के साथ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। देवो भूत्वा देवम विजय, देवता बन करके देवता की पूजा करनी चाहिए, भगवान को विशुद्ध वस्तु का भोग लगना चाहिए, पूर्ण रूप से पवित्र वस्तु का भोग लगना चाहिए। और ये तो जो है ग्वाल बालों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते। क्यों विस्मय हुआ? इसलिए कि भगवान की महत्ता को जानते हैं ब्रह्मा जी, यहाँ इसलिए विस्मय हुआ। अब देखिए इसका बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं। लोग सोचते हैं अरे भगवान तो हो गया, ग्वाल बालों का जूठा खा लिए, ग्वाल बालों के साथ बैठ के पा लिए, हम जूठा मीठा जो कुछ भगवान को भोग लगाएं। ऐसे नहीं होता है। वहाँ भगवान के स्वयं आत्मस्वरूप ही हैं ग्वाल, कोई अलग नहीं है। वहाँ उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले आइए दुकान से, कह दीजिए भगवान इसको भूखे बैठे हैं पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब चलिए थोड़ी सी एक हम छोटी सी घटना सुनाते हैं, आपको बात अभी समझ में आ जाएगी भगवान के लिए कितना पवित्रता की आवश्यकता है। श्री श्रीनाथ जी जो वर्तमान में नाथद्वारा में विराजमान है राजस्थान में, पहले श्री श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजमान थे। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सभी जानते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठल गोसाई जी सेवा में थे उस समय। एक दिन हुआ ये कि शाम के समय जब भगवान को भोग लगा तो भगवान ने भोग नहीं ग्रहण किया, आरोग ही नहीं भोग। रात्रि में जब भगवान को शयन करा दिए तो भगवान श्री श्रीनाथ जी ने उठ करके रामदास भितरिया जो रसोई का काम करते थे वहाँ, उनको जा कर के जगाया। बोले मुझे भूख लगी है, तुम लोग सो रहे हो, कम से कम मुझे कुछ खिला दो, मुझे तो भूख के मारे नींद नहीं आ रही है। आप भाग करके गए विट्ठल गोसाई जी के पास। अभी ऐसे ही भगवान ने कहा, विट्ठल गोसाई जी उठे जल्दी जल्दी। विट्ठल गोसाई जी और रामदास भितरिया दोनों ने ही फटाफट उठ करके स्नान किया उसी समय रात में।
क्योंकि एक बार सो लेने के बाद आदमी अपवित्र हो जाता है, क्योंकि सोना आधे मरने के समान होता है। सो लेने पर भी आदमी अपवित्र हो जाता है। उठ करके स्नान किया, स्नान करके सोचे अब इतनी रात को क्या बनावें, तो कुछ कढ़ी पकौड़ी चावल बनाया और भोग लगाया। ठाकुर जी पाए, जब पाए सोचा कि अब तो लगभग पा ही चुके हैं। तब श्री विट्ठल गोसाई जी ने पूछा कि एक बात बताइए प्रभु, ये बात समझ में हमको नहीं आ रही है कि भोग तो आपको शाम को लगाया गया था विधिवत, फिर आप भूखे कैसे रह गए, आप पाए कैसे नहीं? तो भगवान ने कहा कि इसलिए हम नहीं पाए थे क्योंकि जब मंदिर में थाल आ रहा था तो गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई थी उस पर। वहाँ एक गंगाबाई थी, तो वो वहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए आती थी, वहीं मंदिर में रहती नहीं थी। वहाँ कृष्णदास, अधिकारी कृष्णदास जी ने उसको रखा था, वो आकर के झाड़ू पोछा लगा करके चौका बर्तन करके वो चली जाया करती थी। भगवान का भोग प्रसाद उसको दे दिया जाता था और वो चली जाती। लेकिन उस दिन भगवान ने कहा कि जब थाल जा रहा था तो उसकी दृष्टि पड़ गई थी भोजन पर, इसलिए वो भोजन हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं था, तो हमने नहीं ग्रहण किया। इसलिए अब सोचिए, विचार कीजिए कि जब थोड़ा सा दृष्टि पड़ गई किसी की तो वह भोजन ग्रहण करने योग्य भगवान के नहीं रहा, तो आप क्या समझते हैं? हलवाई के यहाँ से ला करके और जो है और किसी से भी बनवा देंगे ऐसे, और कैसे भी बना देंगे तो भगवान पा लेंगे, वो भूखे बैठे हैं? ऐसे नहीं होता है। आज सदाचार की हानि हो रही है, इसीलिए जीवन में कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, कोई भजन का प्रभाव नहीं दिख रहा है लोगों में। इसीलिए और उसके बाद जो है वहाँ से निकले, तब तक भोग ले करके निकले, तब तक वो अधिकारी कृष्णदास जी को पता चला कि इतनी समय रात में भोग बना रहे हैं। आए, बोले क्या हुआ इतनी रात में? तो उसी पर श्री विट्ठल गोसाई जी ने कह दिया कि ये सब आप ही की महिमा है, आप ही की कृपा है जो ये आज भगवान भूखे रह गए थे, क्योंकि गंगाबाई को उन्होंने ही ला के रखा था। और विट्ठल गोसाई जी उस समय विरोध कर रहे थे कि भाई इतने लोग हैं, कोई सेवा कर लेंगे, इनको मत लाओ, लेकिन नहीं माने थे, रख लिए थे। परिणाम ये हुआ। तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी ऐसे जो जैसे कोई भी बना के दे दे और हम भोग लगा देंगे, कुछ भी दे दे भोग लगा देंगे। एक महात्मा कई साल पहले की है, तंबाकू खाते थे, तो हम कहे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तो बोले हम भोग लगा के खा लेते हैं। हाँ, भोग लगा के खा लेते हैं तंबाकू, भोग लगा, ऐसे अपनी बुद्धि दिखाते हैं। अरे अपनी बुद्धि दिखाने से काम नहीं चलेगा, भगवान के लिए जो विहित है वही चलेगा। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी को मोह हुआ, और ये भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी को भगवान जानबूझ करके मोहित किए, बाकी ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। द्वादश भागवतों में सबसे पहले नाम आया है ब्रह्मा जी का, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसे भगवान हैं, इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं। तुरंत जो है भगवान की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुरा लिया, और उसके बाद फिर भगवान गए बछड़ों को ढूंढने, तो ग्वाल बालों को चुरा लिया। कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए थे, ब्रह्मलोक नहीं ले गए थे, वहीं जो है वृंदावन में ही एक कुंड है जिसको ब्रह्म कुंड कहते हैं, वहीं पर सबको छुपा करके रख दिया ब्रह्मा जी ने, और चले गए ब्रह्मलोक को। बोले अब कुछ दिन तक देखते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। लौट करके आए
ब्रह्मा जी के हिसाब से तो एक त्रुटि का समय बीता था, यहाँ 1 वर्ष का समय बीत गया था। लौट करके आए तो सबका को ज्यों का त्यों खेलते हुए पाया। ये भगवान की इच्छा इसलिए थी क्योंकि गोपियाँ जो चाहती थी कि हमें कब सौभाग्य होगा श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने का, तो भगवान उनके बालक बन करके खेलते रहे और उनका दुग्धपान किया। जिन गैयों की इच्छा रहती थी कि हमारा दुग्धपान करें, तो उन गैयों के भी बछड़े बन करके उनकी भी इच्छा पूर्ण की। और फिर आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल बछड़े सब चुराए थे ब्रह्मा जी ने, सब ज्यों के त्यों खेल रहे हैं भगवान के साथ। देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित हुआ, जहाँ छुपाए थे वहाँ भी देखा, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। ब्रह्मा जी स्वयं विस्मित हो गए कि आखिर ये कौन असली हैं कौन नकली हैं। जब कुछ निर्णय नहीं कर पाए तो भगवान की शरणागति ग्रहण की उन्होंने। भगवान को पुकारा, जैसे ही भगवान को पुकारा तो सभी बालक चतुर्भुज स्वरूप में दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। ब्रह्मा जी अपने हंस से कूद पड़े हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। हे प्रभु, आपका ये जो स्वरूप है देव वपुषो मदनुग्रहस्य, ये आपने मुझ पर कृपा करके ये स्वरूप का दर्शन कराया है। ये पूर्ण रूप से दिव्य देह है, आपका दिव्य चैतन्य स्वरूप है। न तो भूतमयस्य कोपि, ये पांच भौतिक देह नहीं है। हे नाथ, जो ज्ञान के प्रयास में लगे हैं आपकी कथाओं से विमुख होकर के, उनका जीवन व्यर्थ है। बल्कि जो आपकी भवदीय वार्ता में, आपकी कथाओं में डूबे हुए हैं, आपके चरित्र में डूबे हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। क्यों? क्योंकि श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। जो आपकी भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के प्रयास में पड़े हैं, उनको क्लेश ही क्लेश केवल हाथ लगता है, बाकी कुछ नहीं। कैसे? बोले जैसे कोई भूसी को कूट करके उससे चावल निकालना चाहे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि धान को कूट दिया गया, भूसी तो पहले से ही अलग हो गई है, अब भूसी से चावल नहीं निकलता। ऐसे ही आपकी भक्ति से विमुख होकर के कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ये उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति के ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कैसे? बोले उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजाग से किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। जैसे कोई गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो अपने हाथ पांव हिलाता है, तो यद्यपि माँ को पीड़ा होती है उसके हाथ पांव हिलाने से, लेकिन फिर भी क्या माँ उस उस पीड़ा का बदला लेती है अपने पुत्र से? क्या उसको दंड देती है? नहीं। अपने पुत्र को जिस प्रकार माँ दंडित नहीं करती है, उसके अपराध को क्षमा करती है। ऐसे ही है प्रभु, हम भी आपके गर्भगत शिशु के ही समान हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है। अरे हमारा ही नहीं, ये सारा जगत ही आप ही के गर्भ से प्रकट हुआ है। इसलिए हमें प्रभु क्षमा कर दीजिए। और हम तो आपसे एक प्रार्थना भी करेंगे। क्या प्रार्थना? ये करेंगे कि यहीं कहीं ब्रज में हमें अपने इसी ब्रजमंडल में रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। हाँ,
तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। आपकी जिस चरण धूलि को श्रुतियाँ अनादिकाल से ढूंढ रही हैं, वह चरण धूलि सहज में इस ब्रजमंडल में प्राप्त है, क्योंकि ब्रजमंडल में भगवान नंगे पांव घूमते हैं। तो हे प्रभु, कहीं पर यहीं हमें जन्म दे दीजिए। यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम, यही कहीं इसी ब्रजमंडल में रख लीजिए। आपकी और गोकुलवासियों की चरण धूलि मुझ पर पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और आज भी ब्रह्मा जी वहाँ निवास कर रहे हैं। बरसाना में जो पर्वत है उसका नाम क्या है? ब्रह्मांचल पर्वत। और ब्रह्मांचल पर्वत कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं। और इसलिए देखिए, जो बरसाने गए होंगे देखे होंगे, 4 शिखर हैं। इसीलिए जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ऐसे ही उस ब्रह्मांचल के 4 शिखर हैं। हाँ, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, मोरकुटी, ये चारों शिखर अलग अलग। ब्रह्मा जी के जैसे 4 मुख चारों तरफ, ऐसे ही 4 शिखर हैं, वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। और जो नंदगांव में पर्वत है वो स्वयं शंकर जी हैं, नंदीश्वर पर्वत के रूप में। और गोवर्धन के रूप में तो साक्षात भगवान विष्णु है ही हैं। ये तीनों त्रिदेव वहाँ पर्वत के रूप में आज भी निवास कर रहे हैं, क्योंकि वह ब्रजभूमि एक एक पग समझ लीजिए भगवान के चरणों से चिन्हित भूमि है वो। क्योंकि इतने वर्ष भगवान वहाँ गैया बछड़ा चराते रहे, और इतना ही नहीं, 1 वर्ष तक तो इतने ग्वाल वालों का रूप और इतने बछड़ों का रूप धारण करके विचरण करते रहे। तो क्या कोई ऐसी जगह बची होगी जहाँ भगवान के चरण न पड़े हों? कोई ऐसी जगह न बची होगी, सब जगह भगवान के चरण पड़े होंगे। क्योंकि बहुत से ग्वाल बालों के रूप में भगवान बहुत से बछड़ों के रूप में भगवान विद्यमान थे उस समय। स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए, परिक्रमा करके प्रणाम करके। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। इधर आगे वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रवेश किए। पौगंड अवस्था माने देखिए, 5 वर्ष तक की अवस्था को कौमार अवस्था कहते हैं। 5 वर्ष के बाद 6वें वर्ष की से लेकर के 10वें वर्ष तक की अवस्था को पौगंड अवस्था कहते हैं। और 10 वर्ष पूरा हो जाए, 11वें वर्ष में प्रवेश करते ही फिर वो किशोर अवस्था कहलाती है 15 वर्ष तक। और जैसे ही 16वें वर्ष में प्रवेश करता है फिर वो युवा अवस्था में आती है। वो फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये सब अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये पौगंड अवस्था माने भगवान 6वें वर्ष में प्रवेश किए। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के चले और श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों सहित चले जा रहे थे। कुछ दूर बाद ग्वाल बालों ने कहा कि जो है यहीं पर एक ताल वन है जिसमें बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ताड़ के पेड़ हैं, फल बहुत मधुर हैं, लेकिन वो सुलभ नहीं हैं। क्योंकि एक असुर रहता है अपने परिवार सहित, जो गधे के रूप में रहता है, धेनुकासुर। यदि उसका काम तमाम हो जाता तो अच्छा था। बलराम जी ने कहा अभी चलो। गए, बलराम जी ने जाकर के एक पेड़ हिलाया ताड़ का, तो बहुत से फल गिरे। उन फलों के गिरने की ध्वनि सुन करके वो धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया, रेंकता हुआ, गधे के रूप में था, और उसने भगवान बलराम जी को दुलत्ती मारी। तो एक बार मारी तो बलराम जी पीछे हट के बचा लिए। फिर दोबारा जब प्रहार किया तो बलराम जी ने
उसके पांव पीछे से पकड़ लिए और पकड़ करके उसको उठा करके एक पेड़ पर पटका, तो वह पेड़ गिरा और उसके द्वारा टकरा टकरा करके बहुत से पेड़ गिरे। अब उसका सारा परिवार आया, वे सब भी उसी तरह दुलत्ती का प्रहार करना चाहते, सबको दोनों भाइयों ने मिलकर के मार डाला। पूरा परिवार ही साफ हो गया, क्योंकि गधे का स्वभाव होता है दुलत्ती मारना। हाँ, सहज उनका स्वभाव होता, क्यों और जगह से वो प्रहार नहीं करते, वो दुलत्ती से ही प्रहार करते हैं। हाँ। इसी पर एक घटना सुना देते हैं, याद आई। एक महात्मा दृष्टांत दे रहे थे, यद्यपि यहाँ प्रसंग नहीं, लेकिन सुना देते हैं। एक धोबी था, वो मूर्ख था। एक दिन गुजर रहा था एक विद्यालय के बाहर से, तो एक अध्यापक थे, वो विद्यार्थियों को डांट करके कह रहे थे, अरे मूर्खों, तुम्हारे जैसे न जाने कितने गधों को हमने पढ़ा करके डीएम एसडीएम बना दिया। अब लो, आईएएस अधिकारी पीसीएस अधिकारी बना दिया, न जाने कितनों गधों को बना दिया। अब वो धोबी बेचारा, वो दूसरे दिन अपना गधा ले करके पहुंच गया। बोले महाराज बड़ी कृपा हो मास्टर साहब, हमारे गधे को भी पढ़ा दीजिए। और वो पीछे पड़ गया। वो अध्यापक ने सोचा, चलो अच्छा व्यक्ति फंसा है ये, तो इससे कुछ पैसे वसूल लेना चाहिए। पैसा वसूलने के चक्कर में कहा पढ़ तो लेगा और बन भी जाएगा ये, लेकिन इसके लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा विदेश, क्योंकि ये तो अभी तो गधे के रूप में है ना, रूप तो परिवर्तन अभी नहीं हुआ। बोले हाँ। अब विदेश भेजने के चक्कर में उसने सोचा कि डीएम एसडीएम जब बन जाएगा तब तो पैसा वसूल हो जाएगा। बड़ा पैसा देता रहा कई साल बाद जो है कहा कि वो क्या हुआ हमारे उस गधे का। अरे बोले वो बन गया डीएम। बोले कहाँ का डीएम बन गया? बोले मुजफ्फरपुर का डीएम बन गया वो। और गए, अब वो डीएम के पास पहुँचे वो धोबी। अब वो नीचे से ऊपर तक देखा है। डीएम ने कहा क्या काम है भाई तुम्हारा, क्यों देख रहे हो हमको, क्या काम है? अरे बोले मुझे तुम नहीं पहचाने, अरे तुम मेरे वही गधे हो और मैंने तुमको पढ़ा लिखा करके डीएम बना दिया और मुझे ही नहीं पहचान रहे हो। अरे सही बात तो यह है कि मैं भी तुमको पहले में नहीं पहचान रहा था, लेकिन कम से कम तुम्हें तो पहचानना चाहिए। अब वो क्रोध में आया और क्रोध में आकर के उसने लातों से मारना चालू कर दिया डीएम ने। और जब मारना चालू कर दिया तो बोले सब तो तुम्हारी आदत ठीक हो गई, शरीर भी बदल गया, स्वरूप भी, लेकिन दुलत्ती मारने वाली आदत तुम्हारी अभी भी नहीं गई है। ये तो थोड़ा सा वैसे ही कर दिया शब्द इतनी देर से और आज चलो, लेकिन तात्पर्य यह है कि गधे का स्वभाव होता है दुलत्ती मारने का। और एक दिन आया एक बछड़े का रूप धारण करके वत्सासुर, और बछड़ों में शामिल हो गया, भगवान को मारना चाहता था। भगवान ने पहचान लिया और पहचान करके भगवान ने जाकर उसके पीछे पांव पकड़े और उसको उठा के पटक दिया, उसका काम तमाम हो गया। ये धेनुकासुर को पहले बताए थे, कल या परसों कथा में कब बताए थे, अम्बरीश जी की कथा के समय बताए थे कि ये धेनुकासुर राजा बलि का पुत्र साहसिक था। दुर्वासा जी के श्राप से धेनुकासुर गधे के रूप में बन गया था और ये वत्सासुर का भगवान ने इस प्रकार उद्धार किया। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा अनर्थ हो गया, आपने बछड़ा मारा है, गोहत्या लग गई। बोले अब क्या करें, ये तो राक्षस है। बोले राक्षस तो है, लेकिन था तो बछड़े के रूप में, अपरायश्चित तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने गंगा जी का आवाहन किया है और भगवती गंगा जी प्रकट हो गई हैं। गोवर्धन के तलहटी में आज भी विराजमान है मानसी गंगा, और गंगा जी प्रकट हो गई। भगवान ने स्नान किया, बोले अब तो ठीक हैं? बोले हाँ अब बिल्कुल ठीक हैं। और उसके बाद जो है एक दिन की बात है, ग्वाल वाल सब पहुंच गए यमुना जी के तट पर, और ग्वाल वाल बछड़े, गर्मी का महीना था, सब प्यासे थे, जा कर के यमुना जी का जल पी लिया तो सबके सब मर गए। भगवान ने जीवित तो कर दिया, लेकिन निश्चय कर लिया कि अब इनको अभी तो जीवित कर दिया, लेकिन इसके कारण बड़ी हानि हो रही है, इस काली नाग को यहाँ से निकालना चाहिए। कब निकालें? बोले जिस दिन बलराम जी न रहे उस दिन निकालना चाहिए। संयोग से एक दिन बलराम जी नहीं गए,
बलराम जी का जन्म दिवस पड़ गया, इसलिए बलराम जी को माता यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने रोक लिया। बलराम जी का जन्म दिवस कब है? भाद्रपद षष्ठी, जिसको हलछठ बोलते हैं। वो माताएं पूजा करती हैं ना, वो सगरा वगरा क्या बना के हलछठ बोलते हैं, उसी दिन बलराम जी का जन्म दिवस पड़ता है। तो संयोग से रोक लिया, बोले आज तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले आज इसलिए नहीं जा सकते कि घर में पूजा होनी है, तुम्हारा जन्म दिवस है। पहले जन्म दिवस के लिए अलग से लोग भगवान की पूजा करते सब। अब आजकल जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस क्या मनाते हैं? अपने बच्चे का जीवन नरक बनाते हैं पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में। आजकल जो परंपरा है जन्म दिवस मनाने की, इसका दुष्परिणाम जरा विचार करिए। लोग क्या करते हैं घर में? बोले केक काटेंगे और जो है बच्चे से दीपक बुझवाएंगे। और इसका परिणाम क्या है जानते हैं? सुन लीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, बार बार ये बात लिखी है, कुंभांड घातिनी आस्त्री दीप निर्वाण कह पुमान, सप्त जन्म भवेद रोगी दरिद्रो जन्म जन्मसु। जो स्त्रियां कोहड़ा काटती हैं और जो पुरुष दीपक बुझाते हैं, वो 7 जन्म तक रोगी होते हैं, जन्म जन्मांतर तक दरिद्र रहते हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं उपहार में? दीपक बुझवा करके उनसे आप उनका जीवन नरक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आप बताइए। ये पाश्चात्य सभ्यता का दुष्परिणाम है। लेकिन लोगों को ऐसा पाश्चात्य सभ्यता खोपड़ी में लोगों की घुसी है कि उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अपना संस्कार भूल गए। अपना संस्कार भूल गए। अरे अपना संस्कार याद रखिए। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो भैया राम राम, सीताराम, राधे श्याम करते थे। आवाज़ दशा ये है कि भगवान का नाम ले लो तो लोग जो है अपना अपमान समझने लगते हैं। ऐसी दशा खराब हो गई है। बलराम जी देखिए, आपको जन्म दिवस मनाना ही है तो कुछ नहीं, भगवान का कुछ पूजन करा लीजिए, कुछ नहीं सत्यनारायण व्रत कथा ही सुन लीजिए, और नहीं तो बढ़िया अखंड रामायण का पाठ घर भर मिल करके कीर्तन ही कर लीजिए, सुंदरकांड का ही पाठ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। पूजन ही कराना है, सप्त चिरंजीवियों का पूजन, क्योंकि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा बालक को। जन्म दिवस पर जो चिरंजीवी महापुरुष हैं उनका पूजन कराने का विधान है। अब ये कौन सी परंपरा है जो आजकल चल रही है, तो हमारी बात समझ में नहीं आती कुछ। भगवान ने देखा आज अच्छा अवसर है, बलराम जी नहीं है, जा कर के वहाँ भगवान ने ऐसी लीला की, गेंद जब चली गई यमुना जी में तो भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ कर के कूदे यमुना जी में, और जा कर के वहाँ कालिय दह में पहुँच गए, जहाँ कालिय नाग रहता था। वहाँ उथल पुथल की, वो जग गया। यद्यपि उसकी पत्नियों ने बहुत भगवान से कहा चले जाइए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, भगवान ने कहा इसीलिए तो हम आए हैं। और फिर काली नाग फुफकार करके उठा है, बार बार भगवान को डसने की चेष्टा की है, लेकिन भगवान ने उस पर प्रहार किया और एक एक फन सब उसके जो है लहू लुहान कर दिए। अंत में नाग पत्नियों ने प्रार्थना की और उससे कहा कि अब तो चेत जाओ, तो भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने क्षमा कर दिया और बोले तुम इस जगह नहीं रह सकते, रमणक द्वीप में चले जाओ। बोले वहाँ जाएंगे तो गरुण जी खा जाएंगे। बोले गरुण जी अब नहीं खाएंगे। क्यों? बोले इसलिए नहीं खाएंगे कि अब हमारा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गया है। ये जो वैष्णव तिलक धारण करते हैं ये क्या है? भगवान का चरण चिन्ह ही है। भगवान ने कहा चरण चिन्ह देखिए, नागों के देखिए ऐसे तिलक जैसे स्वरूप होता है ना, देखिए वो क्या है? भगवान के चरण चिन्ह हैं, अंकित हो गए। कालिय नाग पर जब भगवान ने उसके फन पर प्रहार किया तो बाद में उसके वंशज जितने हुए सबके वैसे चरण चिन्ह अंकित होते गए। बोले अब नहीं गरुण जी खाएंगे क्योंकि चरण चिन्ह अंकित हो गया है, तुम वैष्णव हो गए हो। गरुण जी क्यों इसको मारना चाहते थे? क्योंकि जो है
गरुण जी को पहली बात तो नागों ने बहुत सताया था, इसकी बड़ी बड़ी कथाएं, लंबी लंबी कथाएं हैं, कई कई ग्रंथों में हैं। और फिर उसके बाद जो है